जरा देखिएगा। ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम। Prime Minister Modi just left just a little while ago. Big ones, big nuclear powers, and they decided. कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि सुने Big ones, big nuclear powers, and they decided. ना ही हमने किसी के कहने पर सीज फायर किया है और जंग खत्म की है, बल्कि हमने खुद से किया जो भी किया, और आइंदा भी हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो ये जी हो गई है किस्सा खत्म। अब देखो हाथ झाड़ के अब आप कहें फिनिश, उन्होंने जो है वो जो कहना था वो कह दिया। मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है, हमने कोई मीडिएशन नहीं ली। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। जिसके पास ताकत होगी वही पैर अपने जमा सकते। एक तो फौरी तौर पर आ गया है कि वहाँ पे मोदी साहब जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको उन्होंने आगे इनवाइट किया था कि आप वहाँ से कनाडा से होते हैं मुझसे मिलते जाएं। मोदी साहब नहीं मिले उनसे, उन्होंने रिग्रेट किया जो डिप्लोमेटिक उसमें कहा है। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए जिसपे बार बार वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को मुंह पर कह दिया कि भाई तुमने कौन सा सीज फायर करवाया, तुम क्यों गलत क्रेडिट ले रहे हो। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद से ही खुद को क्रेडिट दे रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है, लेकिन अब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध दोनों देशों की बातचीत से बंद हुआ है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के आगे कितनी मिन्नत की होगी युद्ध रोकने के लिए। पाकिस्तानी तो उस दिन से ही ट्रंप का शुक्रिया कर रहे थे जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को ठोकना बंद किया था। आज पहली बार, अब 40 दिन होने वाले हैं सीज फायर को, मगर आज पहली बार ये दो चीजें अलग कर रहे हैं। मगर बात क्या करता है आगे जाके, दूसरी जो अलग बात है, कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि सुने Big ones, big nuclear powers, and they decided. ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। नाउ इंडियन मीडिया इसको खींच रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि वाह ये जो लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये पहली बार ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है, आपस में डिसाइड किया है कि जो जंग है वो खत्म करो, जो सीज फायर करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर्स ने करवाया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट। और ट्रंप ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रंप की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है तो उस वक्त ट्रंप ने दो बातें कही, एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओस ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रंप के साथ राब्ते में रहे, और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं दे वर ऑपरेटिंग। तो ये कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, एमबीएस का,
प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। उनके मन के अंदर बेचैनी थी कि किसी तरह से भारत इसको स्वीकार कर ले कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, या कम से कम चुप रहे, इसका खंडन न करे। तो ट्रंप जाल बिछा रहे थे कि मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद बातचीत के आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ डाल दूंगा झूठ, और पूरी दुनिया में चर्चा तो होगी ही, कुछ लोग सच मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो भारत में विपक्षी दल तो उसको हाथों हाथ लेकर दौड़ेंगे। जब वो पाकिस्तान के नेताओं की बात को सर माथे पर लेकर चलते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को कैसे गलत मानेंगे। वो तो रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने जो है मध्यस्थता क्यों की, आपने क्यों करने दिया। और बार बार भारत सरकार के कहने पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। ट्रंप ने दूसरा जाल बिछाया, कहा कि आप क्या संभव है कि कनाडा से लौटते समय अमेरिका होते हुए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे क्रोएशिया जाना है और दूसरे एंगेजमेंट है, मेरे पास समय नहीं है। सीधे शब्दों में, आसान भाषा में कहे तो कहा कि अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। एकदम साफ साफ ये पहली बार हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया हो और उन्होंने जाने से मना कर दिया। ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे सीधे मुंह पर ट्रंप को मना कर देने की। तो ट्रंप का जाल क्या था? उसने आसिम मुनीर को पहले से बुला रखा था लंच के लिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते तो ये होता कि देखिए अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है, जो ट्रंप पहले बात कह रहे थे वो सही साबित हो गई। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं, और उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप टापते रहे, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ इतना बोल पाए कि मोदी एक जो है महान नेता है। कुल मिलाकर G7 के जरिए और उसके बाद जो जाल बिछाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कैसे काटना है और कैसे उनको अपने ही बनाए जाल में फंसा देना है, ये मोदी सीख गए। इसमें एक बहुत बड़ी टची मामला है जो मुझे भी बहुत अखड़ गया कि आपने उस बंदे से मुलाकात की है जिस बंदे की कंट्री, जिस बंदे ने गंदी बात बोली अपने एड्रेस टू द पाकिस्तानी पीपल कि हमारा हिंदुओं से कभी सुलझ हो ही नहीं सकता है, और पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई।